गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग भारत से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम था भारत के प्रतीक। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम था? तो भारत का प्रतीक। इसमें हम लोग 8 नंबर तक जान चुके थे। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग 9 नंबर से शुरुआत करेंगे और बारी बारी से जानेंगे इसमें और समझेंगे। उसके बाद जो है सो लिखेंगे। ठीक है, तो 9वां नंबर में देखिए लिखे हैं भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र पोस्ट में क्या लिखिएगा? दस्तावेज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? श्वेत पत्र। ठीक है, सूचना पत्र जो है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र जो है सो श्वेत पत्र है। उसके बाद 10वां नंबर लिखिएगा भारत का राष्ट्रीय पिता। भारत का राष्ट्रीय पिता किनको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, और जो है एक क्वेश्चन दे देता है कि भारत का राष्ट्रीय पिता किसने सर्वप्रथम संबोधित किया था? समझ रहे इस क्वेश्चन को? भारत का राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या बोले थे? राष्ट्रपिता। समझ गए हम लोग? उसके बाद जो है सो 11 नंबर में हम लोग जानेंगे भारत का राष्ट्रीय विदेशी नीति क्या है? कूटनिरपेक्ष। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर में है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। पोस्ट में क्या लिखिएगा? सर्वोच्च। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो होता है हमारे भारत देश का, वे सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, उसी प्रकार सभी देशों का अपना अपना अलग अलग सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, हमारा भारत का जो है सो सबसे जो है सो बड़ा जो है सो सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर में है भारत का राष्ट्रीय नारा। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सर्वमेव जयते। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय धर्म। भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? हमारा भारत जो है किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं रहता है। ठीक है, वो सभी धर्मों को सम्मान करता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। समझ रहे इस बात को आप लोग? उसके बाद 15 नंबर में है देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत। ये डॉट डॉट किए हैं, आप लोग इसको लिखिएगा। ठीक है, तभी जो है सो विस्तार पूर्वक समझ आएगा। तो 15 नंबर में क्या लिखे हैं? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन एक और आता है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है जो है सो बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या उनका नाम है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 16 नंबर भारत का राष्ट्रीय गान। यहाँ पे है गीत, यहाँ पे है गान, दोनों में अंतर समझिएगा। क्वेश्चन दे देता है तो दोनों में सस्पिशन बना रहता है। ठीक है, तो इसको जो सो अच्छा पूर्वक याद कर लीजिएगा। तो इसमें गान, भारत का राष्ट्रीय गान जो है क्या चीज है? जन गण मन। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत का जो है सो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्या उनका नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है 17 नंबर भारत का योजना है। कौन सी योजना है? पंचवर्षीय योजना है। और जो है
18 नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे भारत में किस खेल का, कौन सा खेल प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट खेल प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे भारत का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है कि हॉकी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस टॉपिक में जो भी लिखा है इसको विस्तार पूर्वक लिखिए और इसको याद करने का भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके आगे कल हम लोग जानकारी करेंगे। तब तक के लिए